अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुलिश उस्मान का दूसरा ट्रेलर भी आउट हो चुका है और अब सिर्फ एक दिन रह गया है जिसके बाद इस ड्रामा सीरीज का चौथा सीजन हमारी स्क्रीन पर जगमगा रहा होगा। और इस बार कुरुलिश उस्मान के इस सीजन में वो सब कुछ शामिल है जो किसी भी तरीके से या किसी भी हवाले से मद्दाहों को अट्रैक्ट कर सकता है। महल, कबायली खेमे, आलीशान कले तो हम अब तक देखते ही आ रहे थे, लेकिन इस बार तो नए सीजन में एक बिल्कुल नयापन देखने को मिलेगा। वो किस तरह? तो नाजरीन इकराम, वो नयापन है ग्लैडिएटर्स का अखाड़ा जिसे एरिना कहते हैं, और वहाँ उस्मान और उनके जाबाजों की ग्लैडिएटर्स से होने वाली कुश्ती और फिर लड़ाई। लेकिन इस बार तो समुद्री सीन्स भी इस सीजन में शामिल हैं और शायद महमद बोज़दैक ने ये सोचा होगा कि बारबरोस ड्रामे का अगला सीजन तो ऑन एयर हुआ नहीं, तो चलो जो मद्दाह समुद्री सीन्स के शौकीन हैं और बारबरोसा ड्रामा बड़े शौक से देखते थे तो उनकी भी ये कमी दूर कर दी जाए। और साथ साथ टीआरटी को ये भी बता दिया जाए कि समुद्री सीन्स इस तरह नहीं फिल्माए जाते जिस तरह बारबरोस लार में फिल्माए गए थे, बल्कि इस तरह फिल्माए जाते हैं। क्योंकि दूसरे ट्रेलर में अभी तक समुद्री सीन्स के जो शॉट्स हमने देखे हैं तो वो बिल्कुल रियल लग रहे हैं और लगेंगे भी, क्योंकि इनकी शूटिंग समुंदर में ही की गई है, ना कि किसी सेट पर। और नया ट्रेलर देखने के बाद नए सीजन की नई किस्त के बारे में जो हाइलाइट्स हैं वो ये हैं। नंबर 1, उस्मान बे काई कबीले से यानी शहर मुंतकिल हो जाएंगे और एक कामयाब जंगजू होने के साथ साथ एक कामयाब सरदार और नई रियासत के अमीर होने की हैसियत से अपना पहला दरबार लगाएंगे। तो एक नए मुल्क की बुनियाद रखने के फैसले के बाद तुर्कों का क्या रद्देमल होगा। नंबर 2, उस्मान गाजी किन हालात में और किस वजह से ओरहान खान को कराचा हिसार किले का गवर्नर बनाएंगे। नंबर 3, उस्मान गाजी अपने जासूस और जंगजू कोनोरेल्फ, जो कि बाज़ंतीनियों के दरमियान जासूस की हैसियत से मौजूद है, तो उसकी तरफ से क्या अहम इतला मिलने के बाद कस्तंतुनिया का सफ़र करेंगे। नंबर 4, बाज़ंतीनी शहनशाह की जान को प्रिंस कैंटाकुजिनोस की तरफ से शदीद खतरा है, तो वो खतरा क्या है? उस्मान गाजी के लिए कौन से बड़े खतरे कस्तंतुनिया में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर 6, जैसे जैसे उस्मान बे की ताकत बढ़ रही है और सल्तनत के रकबे में इजाफा हो रहा है और नए किले फतह हो रहे हैं, तो इसके साथ साथ उस्मान बे के दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इन्हीं दुश्मनों में शुमाली यूरोप का रहने वाला शख्स उलूफ और उसकी बीवी फ्रिग भी है, लेकिन इनका उस्मान बे से आमना सामना किस मौके पर कैसे होगा। नंबर 7, उस्मान बे अब किस इलाके को फतह करेंगे। नंबर 8, नए सीजन में सबसे पहले कौन सी तारीखी जंग दिखाई जाएगी। नंबर 9, बाला और मलहुन यानी शहर में आने के बाद वहाँ एक बड़ा बाजार कायम करने की कोशिश करेंगी और ओक्तम बे की बीवी और मलहुन खातून के दरमियान इख्तिलाफात कैसे पैदा होंगे और ये फिर ख़त्म कैसे होंगे। नंबर 10, ओक्तम बे उस्मान बे का साथी होगा और इनके साथ जंगों में शिरकत करेगा या फिर औरतों की लड़ाई बढ़कर मर्दों तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन नए सीजन की पहली किस्त में पहली बार स्क्रीन पर हम कस्तंतुनिया को इसकी कदीम शक्ल में देखेंगे, जो कि हमारे लिए एक नया तजर्बा होगा। खुद देखिए कि नई टेक्नोलॉजीज ने हमारे लिए क्या क्या कुछ मुमकिन बना दिया है। वही कस्तंतुनिया जिसके बारे में सुल्तान फातेह ने कहा था, या तो मैं कस्तंतुनिया ले लूंगा या फिर कस्तंतुनिया मुझे ले लेगा। और फिर यही कस्तंतुनिया बाद में उस्मान बे के पड़पोते सुल्तान फातेह ने फतह किया था। इसी कस्तंतुनिया का आया सोफिया चर्च नए सीजन में दिखाया जाएगा, लेकिन नाज़रीन इकराम, इसे तामीर नहीं किया गया, बल्कि ये विजुअल इफेक्ट्स की मदद से हम देखेंगे। और हम आया सोफिया को मीनारों के बगैर देखेंगे, क्योंकि इस इमारत पर मीनार सुल्तान फातेह ने तामीर करवाए थे। और अफसोस तो इस बात का है कि उस्मानी दौर हुकूमत का कस्तंतुनिया कहीं खो चुका है। उस्मानी सल्तनत ख़त्म होने के बाद इस्लामी कवानीन ख़त्म है, शराब हलाल है और उस्मानी सल्तनत के खंडरात पर एक सेकुलर लादीन मुल्क की दीवारें खड़ी हैं, जिन्हें गिराने के लिए तैयब एर्दवान और महमद बोज़दैक जैसे दर्द दिल रखने वाले लोग सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। उस्मान बे अब काई कबीले से यानी शहर मुंतकिल हो जाएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। और जो लोग ये कह रहे थे कि उस्मान बे ने अपनी तमाम जिंदगी काई कबीले में गुजारी, उनकी ये बात गलत निकली। और यानी शहर में ही उस्मान बे पहली शूरा, जिसे आप इंग्लिश में कौंसल या पार्लियामेंट कह सकते हैं, वो कायम करेंगे, जिसका नाम तुर्की में दीवान होगा। और नए सीजन की खास बात यह है कि इस सीजन में मद्दाहों का जो भी किरदार पसंदीदा हो, उसके लिए एक अलग कहानी और सिनेरियो तैयार किया गया है। इस बार नए सीजन में बाला और मलहुन खातून में से मलहुन को खास अहमियत हासिल होगी और नई सल्तनत की सुल्ताना की हैसियत मलहुन को मिलेगी।
और सरदार की बेटी मलहून इस बार सुल्तान की बीवी का भी लक़ब हासिल करेगी। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि दिल के मामलात सल्तनत के मामलात से मुख्तलिफ होते हैं, तो उस्मान बे के दिल पर बाला खातून का ही कब्जा होगा। और आप लोगों ने क्या ये बात नोट की है कि कुरुल्लुश उस्मान में मलहून और बाला खातून में से सिर्फ बाला खातून के ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिनमें बाला नमाज पढ़ती या कुरान पढ़ती या फिर रो रो कर दुआएं मांगती नजर आती है। ऐसे सीन अब तक एक बार भी मलहून खातून के नहीं मिले। इसकी क्या वजह है? क्या बाला खातून चूँकि शेख अदब अली जैसे रूहानी बुजुर्ग की बेटी है इसलिए, या फिर इसका मतलब ये है कि मलहून सिर्फ जंगों में ही महारत दिखाती है और मजहबी मामलात में इतनी अच्छी नहीं है? लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है। ज़ाहिरी बात है, मलहून खातून ने ओरहान खान की इतनी बेहतरीन तरबियत की थी, तभी ओरहान खान ने अपने वालिद उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद अपने भाई अलाउद्दीन को खुद पेशकश की थी कि चलो आओ हम दोनों ये भाई सल्तनत आपस में मिलकर बांट लेते हैं। क्या आपने तारीख में कभी किसी भाई का इतना बड़ा दिल देखा है? तो औलाद की ऐसी तरबियत कोई नेक और सालेह खातून ही कर सकती है। ऐसी शानदार तरबियत किसी आम औरत के बस की बात नहीं। जबकि दूसरी तरफ बाला का बेटा अलाउद्दीन भी अपनी नेक वालदा की शानदार तरबियत का अक्स था। तभी अलाउद्दीन ने अपने भाई की इस पुरखुलूस पेशकश पर नरमी से इनकार कर दिया और अपने भाई को ये पेशकश की कि सारी सल्तनत का सुल्तान वो खुद बन जाए, जबकि अलाउद्दीन सल्तनत के मामलात में हर किस्म की उसकी रहनुमाई करने के लिए तैयार है। और अफसोस की बात तो यह है कि फिर इसी सल्तनत उस्मानिया के सलातीन ने अपने तख्त की खातिर अपने बेगुनाह भाइयों का खून भी बहाया। और इस सीज़न में चूँकि मलहून खातून को बरतरी हासिल होगी, तो मलहून खातून ही काई कबीले की नई हाइमा अना होगी, क्योंकि वो उस्मानी तख्त के वारिस की माँ भी है। इससे पहले ये सीट सलजान खातून के पास थी, लेकिन इनकी वफ़ात के बाद अब ये सीट खाली थी और आयशा खातून तो इस सीट के लिए सूट नहीं करती थी और ना ही बाला, क्योंकि ये दोनों नरम मिजाज हैं। इसलिए मलहून ही इस ओहदे की हकदार है। सीज़न 4 में बेशक बहुत सी खूबियाँ हैं और बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अफसोस की बात तो ये है कि सीज़न 3 में दिखाए गए 4 जोड़े हमें सीज़न 4 में नहीं मिलेंगे। इनमें गुंदूज और आयशा, मारी और तुर्गुत, आयगुल जैरकोताय और गोंचा और बोरान की जोड़ियाँ शामिल हैं। लेकिन उम्मीद है कि नए सीज़न में नए घर आबाद होंगे और इनमें सबसे पहले आग तैमूर की शादी होगी, जबकि तोरहान और कॉनर एल्प की भी शादी करवा देनी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग भी सीज़न 4 की पहली किस्त देखने के लिए किस कदर एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विज़िट करने का शुक्रिया।